Good morning, students. So, our next topic is, can we see everything? By now, you have had a glimpse of rich visual traditions that existed in past, expressed in bricks and stone architecture, sculptures and painting. अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने जितने भी पास्ट के आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, जो कि ब्रिक्स के रूप में, कुछ आर्किटेक्चर के रूप में और कुछ स्कल्पचर्स और पेंटिंग के रूप में हमारे सामने थी. विजुअल ट्रेडिशंस देखे, वी कैन से. सो वी हैव सीन दैट मच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड लॉस्ट ओवर द सेंचुरीज. और उनमें बहुत सारी ऐसी भी थी जो टोटली डिस्ट्रॉय होती चली गई. नेवरदलेस व्हाट रिमेन्स and has been preserved convey a sense of vision of the artists, sculptors, masons, and architects who created these spectacular works. The thing is, हमारे पास रह क्या गया, मतलब जितना भी आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स, ये मेसन और आर्किटेक्ट, इन सभी का जो वर्क था, जो इन्होंने इतना स्पेक्टेकुलर वर्क क्रिएट किया, तो हमें इन सभी आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में हमें क्या नज़र आ रहा है, उनका विजन नज़र आ रहा है कि वो क्या कन्वे करना चाहते थे. इनफैक्ट येट डू वी ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट दे वांटेड टू कन्वे? क्या इन्हें देखकर ही हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि वो एक्चुअल में कन्वे करने क्या चाहते थे? कैन वी एवर नो व्हाट दीज इमेजेस मीन टू पीपल? इन इमेजेस का लोगों के लिए क्या मायने था जो उनको देख रहे थे, हु सॉ देम एंड वेनरेटेड देम अबाउट 2000 ईयर्स एगो, जो इन इमेजेस की पूजा तक करते आ रहे थे इतने टाइम पहले से. सो द थिंग इज़, क्या हमें वही सारी चीज़ें जो वो पोर्ट्रे करना चाहते थे, क्या वो हमें एक्चुअल में क्या वो दिखाई दी? नेक्स्ट इज़ ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर. तो अब यहाँ पे ग्रैपलिंग का मतलब क्या है? एनकाउंटर करना. मतलब जैसे आप कोई चीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो क्या एक्चुअल में आप उस चीज़ से पहले ही अवेयर हो? तो सेम प्रॉब्लम्स यूरोपियंस को, जब उन्होंने यहाँ के आर्किटेक्चर को देखा, यहाँ स्टडी करनी शुरू की, ठीक है, तो दे वर टोटली unaware of these things. So it will be useful to recall that when 19th century European scholar first saw some of the sculptures of god and goddesses, they couldn't understand what these were about. तो जब इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, वो समझ ही नहीं पाए कि किसके बारे में बात हो रही है, ये था क्या. Sometimes they were horrified by what seemed to them grotesque फिगर्स. तो जब उन्होंने, मतलब इतने ग्रेस्टॉस फिगर्स, मतलब स्ट्रेंज फिगर्स. अब जैसे आप देखते हो ना कि हमारे देवी देवताओं की मल्टीपल, वी हैव हमारे जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं, दे हैव मल्टीपल आर्म्स, हेड्स, और विद कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स. जैसे हमने वारा अवतार की, कृष्ण के वारा अवतार की बात की थी, ठीक है. तो जब उन्होंने इन सब स्ट्रेंज इमेजेस को देखा, तो दे वर टोटली हॉरिफाइड. एंड मतलब वो इतने हैरान रह गए कि इतने सारे आर्म्स, इतने सारे हेड्स, एनिमल फॉर्म में भी अवेलेबल है इनके गॉड, और ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में भी अवेलेबल है. सो दीज अर्ली स्कॉलर्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाट अपीयर टू बी स्ट्रेंज मीन्स by comparing them with sculpture with which they were familiar, that from ancient Greeks. ये लोग जो एंशंट ग्रीक्स के जितने भी स्कल्पचर्स थे, ये उनसे फैमिलियर थे, ठीक है. अब क्या था, अब इनके सामने एक ऐसी इमेजेस आ गई जिससे वो टोटली फैमिलियर नहीं थे. तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया इंडियन आर्किटेक्चर का, इंडियन स्कल्पचर का, ग्रीस के आर्किटेक्चर के साथ. while they often found early ancient sculptures inferior to the works of Greek artists. इनको हमेशा इंडियन स्कल्पचर, इंडियन वर्क ग्रीक आर्टिस्ट के सामने हमेशा इन्फीरियर लगता था. दे वर वेरी एक्साइटेड when they discover images of Buddha and Bodhisattva
दैट वर एविडेंटली बेस्ड ऑन ग्रीक मॉडल्स। तो जब उन्होंने बाद में चल के बोधा और बोधिसत्ता की जब फिगर्स देखे, उन्होंने उनकी इमेजेस देखी, तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये जो इमेजेस थी ये ग्रीक मॉडल्स से मेल खाती हुई नज़र आई। सो दीज वर मोर ऑफन दैन नॉट फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट। और इस तरह के जितने भी स्कल्पचर्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा पाए गए। इन cities such as जैसे कि तक्षशिला एंड पेशावर, where Indo-Greek rulers had established kingdom in the 2nd century, right? तो स्पेशली इन एरियाज़ में जहाँ पे दैट टाइम इंडो ग्रीक रूलर्स ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश किया, एज दीज इमेजेस वर क्लोजेस्ट टू द ग्रीक स्टैचूज। अब बुद्धा और बोधिसत्ता की जो स्टैचूज थे वो ग्रीक स्टैचू से काफ़ी मेल खाते थे। These scholars were familiar with, they were considered to be the best example of Indian art. तो उन्होंने इसको इंडियन आर्ट का बेस्ट एग्जाम्पल कहा। In fact, these scholars adopted a strategy we all frequently use. हम भी जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, these scholars ने भी सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ किया। क्या किया? Devising yardsticks derived from the familiar to make sense of unfamiliar। तो उन्होंने अनफैमिलियर चीज़ों को समझने के लिए फैमिलियर जिनसे वो ऑलरेडी अवेयर थे वो क्राइटेरिया अपनाते हुए इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। नेक्स्ट, इफ़ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच, क्या होगा जब टेक्स्ट और इमेजेस अगर मैच ना करें? ठीक है, जो रिटन फॉर्म में है और जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिनका ऑलरेडी है। सो कंसिडर अनदर प्रॉब्लम। सो वी हैव सीन द आर्ट हिस्टोरियंस ऑफर ड्रॉ अपॉन टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर्स। तो जितने भी हिस्टोरियंस हैं स्कल्पचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो जो भी टेक्सचुअल ट्रेडिशन अवेलेबल है उसको पढ़कर, उसको समझकर वो स्कल्पचर्स को समझने की कोशिश करते थे। While this is certainly a far more efficacious strategy than comparing Indian images with Greek statues, तो कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी लगती थी। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू यूज़, बट द थिंग इज़ आप हर बार इसको यूज़ नहीं कर सकते ना। सो वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ अ फेमस स्कल्पचर along a huge rock surface in Mahabalipuram. Mahabalipuram, which is in Tamil Nadu, तो वहाँ पर एक फेमस स्कल्पचर जो एक ह्यूज रॉक को कट करके बनाया गया है, वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सो दिस इज़ द इमेज विच इज़ गिवन एट द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज 109। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, क्लियरली 4.30, इट इज़ अ विविड डिपिक्शन ऑफ अ स्टोरी। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर आपको कोई स्टोरी डिपिक्ट की हुई नज़र आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो आर्ट हिस्टोरियंस हैव सर्च थ्रू द पुरान्स टू आइडेंटिफाई इट एंड आर शार्पली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो आर्ट हिस्टोरियंस ने इसको स्टडी किया। ठीक है, पुरानों की जब उन्होंने स्टडी की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और अपने ओपिनियन को उन्होंने डिवाइड किया। Some feel that this depict the descent of the river Ganga from heaven. The natural cleft through the center of the rock surface might represent the river. तो कई हिस्टोरियंस को लिखा, यहाँ पर आपको बिल्कुल सेंटर में एक क्लेफ्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ द क्लेफ्ट। तो कई हिस्टोरियंस को लगा कि शायद जब गंगा नदी धरती पर जब आई थी, तो जब उनका ओरिजिन जब वो धरती की तरफ आई थी, तो मतलब हेवन से जब धरती की तरफ आई थी, तो तब ये क्लेफ्ट क्रिएट हो गया इस रॉक सरफेस के ऊपर। तो मे बी ये उसकी स्टोरी हो। द स्टोरी इट सेल्फ इज़ नरेटेड इन द पुरान्स एंड एपिक्स। एपिक्स में भी ये स्टोरी गिवन है। अदर फील्स दैट इट रिप्रेजेंट अ स्टोरी फ्रॉम महाभारता। कईयों को ये लगा कि ये हो सकता है महाभारता की स्टोरी हो। कब? जब व्हेन अर्जुन डूइंग पेनेंस ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स, पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन एस्थेटिक। तो एस्थेटिक जब तपस्वी के रूप में अर्जुन जी वहाँ पर बैठ के तपस्या कर रहे थे ताकि उनको युद्ध में लड़ने के लिए हथियार मिल सके, तो उसके लिए शायद उन्होंने यहाँ पर बैठ के तपस्या की हो।
तो कई हिस्टोरियंस ने उसको महाभारता की स्टोरी से रिलेट करने की कोशिश की. सो दिस इज़ द चैप्टर. सो फाइनली रिमेंबर दैट मैनी रिचुअल्स, religious beliefs and practices were not recorded in a permanent visual form. कि सभी चीज़ें परमानेंट विजुअल फॉर्म में अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि एज मोन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स और इवन पेंटिंग्स. सो दीज इंक्लूडेड डेली प्रैक्टिसेस. ठीक है, डेली प्रैक्टिसेस की डेली लाइफ में क्या हो रहा है, एज वेल एज दोज एसोसिएटेड विद स्पेशल ओकेजन्स ऑल्सो. Many communities and people may not have felt the need for keeping lasting records. अब कई लोगों को इतना आइडिया भी नहीं था, उन्होंने रिकॉर्ड रखने की कोशिश ही नहीं की, वो इतना इनको ज़रूरी मानते ही नहीं थे. सो इवन एज दे मे हैव हैड वाइब्रेंट ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़. हालांकि उनके पास रिलीजियस एक्टिविटी का एक वाइब्रेंट, मतलब ये कह लो लाइवली एग्जाम्पल था. फिलोसफिकल, दे हैव फिलोसफिकल आइडियाज़. इनफैक्ट द स्पेक्टेकुलर इंस्टेंसेस जो हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, वी हैव फोकस्ड ऑन दिस इन दिस चैप्टर, आर जस्ट वी कैन से द टिप ऑफ एन आइसबर्ग. मतलब ये जो इंटेंसेस हैं, ये एग्जाम्पल्स जो हैं, वो इतनी सारी चीज़ों का जस्ट एक स्मॉल पार्ट है. क्लियर? सो दिस इज़ योर चैप्टर.